On Killing a Tree, a poem from ninth class book. Killing means मारना, a tree. इस पोएम में पोइट ये बताता है कि क्या हम एक पेड़ को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं? कैन वी किल अ ट्री? कैन वी डिस्ट्रॉय अ ट्री completely easily? It seems that we can kill a tree easily, but it's not so. हम ये दिखता है कि हम एक पेड़ को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज। आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा लोगों को पेड़ काटते हुए। बट कैन दे किल अ ट्री? लेकिन क्या वो एक पेड़ को मार सकते हैं? इज इट ईजी टू डू सो? क्या ऐसा करना आसान है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोइट से ऑन किलिंग अ ट्री। चलिए पोएम को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि पोइट क्या कहना चाहता है पेड़ के मारने पर, कि पेड़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। किलिंग हेयर वी कैन से ख़त्म करना। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स कास्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. कहता है it takes much time to kill a tree. एक पेड़ को ख़त्म करने में, एक पेड़ को मारने में, एक पेड़ को पूरे तरीके से ख़त्म करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ, एक चाकू का, एक कुल्हाड़ी का एक सिंपल प्रहार विल डू इट, ये नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? एक पेड़ को ख़त्म नहीं कर पाएगा एक सिंपल प्रहार। इट हैज़ ग्रोन स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ। कंज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करके। जैसे पेड़ क्या करता है? कंज्यूम करता है पेड़ वाटर कंज्यूम करता है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स अर्थ से कंज्यूम करता है ना, वो सब चीज़ें ग्रहण करता है। तो कहता है ये पेड़ स्लोली, धीरे धीरे कंज्यूम करके अर्थ को कंज्यूम करता है। अर्थ को कंज्यूम करने का मतलब ये है अर्थ के अंदर जो चीज़ें हैं उनको कंज्यूम करता है, उनको कंज्यूम कर करके ग्रो होता है, ये बढ़ता है। राइजिंग आउट ऑफ इट, धरती से निकलता है इनको कंज्यूम करके। फीडिंग अपॉन इट्स कास्ट, फीडिंग अपॉन इट्स कास्ट मीन्स, फीडिंग अपॉन का मतलब होता है जैसे हम यदि किसी चीज़ को खाते हैं तो इट मीन्स वी फीड अपॉन दैट थिंग। जहाँ से हम भोजन प्राप्त करते हैं किसी चीज़ से, तो वी आर फीडिंग अपॉन दैट थिंग। ठीक है, तो फीड अपॉन किस पे करता है? क्रस इट्स कास्ट। कास्ट क्या होता है? कास्ट मीन्स अर्थ, अर्थ की एक लेयर को कास्ट बोलते हैं। अर्थ की एक लेयर को ये फीड अपॉन करता है। एब्जॉर्बिंग ईयर ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है? ईयर्स ऑफ सनलाइट, कई सालों तक सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, एयर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और ये एब्जॉर्ब करके ये पेड़, एक पेड़ बड़ा होता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, लेप्रस हाइड का मतलब क्या होता है? लेप्रस हाइड का मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क, बेरंग का जो तना होता है उसको बोलते हैं लेप्रस हाइड। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और इसका डिसकलर्ड बार्क से स्प्राउटिंग मीन्स अंकुरित होती हैं, पत्तियां निकलती हैं भाई। सो हैक एंड चॉप, हैक का मतलब होता है, चॉप का मतलब होता है काटना। हैक का मतलब ये होता है काटना ही, लेकिन रफली काटना, तेज प्रहार से रफली काटना। कहता है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? इफ़ यू वांट टू किल ए ट्री, आपको पेड़ को ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? हैक एंड चॉप, हैक और चॉप करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन इससे भी केवल ये नहीं होगा, केवल ऐसा करने से भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऐसा करने से भी पेड़ खत्म नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा ये पेड़ को, बहुत ज़्यादा यहाँ कह सकते हैं नुकसान नहीं करेगा ये पेड़ को। द ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग का मतलब होता है वैसे तो खून बहना, लेकिन पेड़ को जब हम काटते हैं तो उसके अंदर से भी पानी निकलता है। दैट थिंग इज नोन एज ब्लीडिंग बार्क। ठीक है, वाटर डिस्चार्ज करता है प्लांट, थोड़ा सा नमी डिस्चार्ज करता है। तो कहता है इसका तना जिसमें से ये वाटर डिस्चार्ज करता है, पानी निकलता है, विल हील, ये रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, कर्ल्ड का मतलब स्पाइरल भाई, मुड़ी तुड़ी हुई, मुड़ी हुई। एंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और इसमें से निकलेंगी भाई, क्या निकलेंगी? कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, हरी टहनियाँ। ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ निकलेंगी। मिनिएचर बो, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बाओ, BOUGH।
मिनिएचर बाउस। मिनिएचर्स बाउ का मतलब क्या हो गया? मिनिएचर होता है वेरी स्मॉल काइंड, बहुत छोटी भाई, ठीक है। तो छोटे छोटे बॉक्स का बाउ का मतलब क्या होता है? टेनिया। इसमें से टेनिया निकलेंगी। विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और जो कि अनचेक्ड है, अनकंट्रोल्ड है, अनियंत्रित है, एक्सपेंड मीन्स फैल जाएंगी, फिर फॉर्मर साइज में वापस उसी साइज में आ जाएंगी। कई बार हम देखते हैं पेड़ को यदि हमने काट दिया है, क्या चॉप कर दिया पेड़ को, तो उसके बाद में भी फिर इसके अंदर से ट्विक्स निकलती हैं, टहनियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं, तो कहता है और ये फिर वापस अपने फॉर्मर साइज पे आ जाता है। तो पोइट कहता है नो। नो का मतलब इतने से नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को खींच कर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग का अर्थ का मतलब क्या है? जिस अर्थ बंधे होना, धरती से बंधा हुआ होता है ना, पेड़ धरती से जुड़ा हुआ होता है, तो कहते हैं एंकरिंग अर्थ से इसको बाहर निकालना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, इसको रस्सी बांधी जाएगी, रोप रस्सी लपेटी जाएगी, टाइड बांधी जाएगी। एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट का मतलब हो गया बाहर खींचना, ठीक है। पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट। स्नैप्ड आउट का मतलब चॉप्ड आउट होता है, काट कर बाहर निकालने को भी पुल्ड आउट कह देते हैं, स्नैप्ड आउट कह देते हैं। और इसको बाहर खींचना पड़ेगा पेड़ को। और पुल्ड आउट एंटायरली, या इसको खींच कर निकालना पड़ेगा पूरे तरीके से, कंप्लीटली। एंटायरली मीन्स कंप्लीटली। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, धरती की गुफा से। धरती की गुफा क्यों? इसके लिए एक अर्थ पेड़ के लिए क्या है? गुफा की तरह, जिसके अंदर ये समाया हुआ है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तब पेड़ की जो ताकत है वो उजागर होगी, तब हमें पेड़ की ताकत पता लगेगी कि कितना ताकतवर होता है पेड़, इसको खींचने में जब हम जोर लगाएंगे। द सोर्स वाइट एंड वेट। सोर्स में जिसका स्रोत जो है, मेन स्रोत तो वो जड़ी होती है इसकी, वाइट होती है और वेट होती है। वेट मीन्स गीली होती है, वाइट होती है। द मोस्ट सेंसिटिव, और सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड अर्थ, धरती में कई सालों तक छिपी हुई होती है। देन द मैटर ऑफ स्क्रोचिंग एंड चोकिंग। और फिर भी उसके बाद क्या है? फिर क्या मामला है? फिर क्या बात रहेगी? फिर इसका आएगा स्क्रोचिंग एंड चोकिंग। स्क्रोचिंग एंड चोकिंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग अप, सुखाना पड़ेगा इसको, फिर सुखाना पड़ेगा इसको। इन सन एंड एयर, सन में और हवा में। ब्राउनिंग, फिर इसका कलर चेंज होगा, ब्राउन हो जाएगा ये। हार्डनिंग, सख्त हो जाएगा, सेंसिटिव होता है ना पहले तो ये, फिर सख्त हो जाएगा। ट्विस्टिंग, मुड़ेगा। विदरिंग, मुरझा जाएगा। एंड देन इट इज डन, और तब ये होगा। तब क्या होगा? देन द ट्री विल बी किल्ड, और देन द ट्री विल बी डेड, तब पेड़ जाकर कहीं खत्म होगा। सो वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो वी हैव टू रिवाइज। जैब, जैब मीन्स सडन रफ ब्लो, ब्लो। भाई अचानक जो रफ एकदम से प्रहार करते हैं ना, उसको जैब बोलते हैं। जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ पे हमने प्रहार किया तेजी से, तो उसको हम जैब बोल देते हैं। लेप्रासाइड का मतलब डिसकलर्ड बार, बेरंग का तना। हैक, हैक का मतलब क्या है? कट रफली, रफली काटना किसी चीज को। एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है? ट्रीज आर सिक्योरली हेल्ड, सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ रूट्स, रूट्स इन द अर्थ। की अर्थ में वो जो है ना अपनी पकड़ बनाए रखते हैं भाई, रूट्स की मदद से। स्नैप्ड आउट का मतलब चॉप्ड आउट, काट कर बाहर निकालना। स्क्रोचिंग एंड चोकिंग, स्क्रोचिंग एंड चोकिंग का मतलब क्या हो गया? ड्राइंग अप ऑफ ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, पेड़ को उखाड़ने के बाद में उसको सुखाना।